उत्तर प्रदेश में बहुत सी योजनाएं चलती हैं। अब बहुत सी योजनाओं का गलत रूप से उपयोग किया जाता है। और हम आपको बता दें कि जब भी हम लोग कहीं जाते हैं तो कहीं ना कहीं अक्सर देखने को बुराई मिलती है, लेकिन एक ऐसे गांव में पहुंचे हैं जहां गांव कम शहर ज़्यादा दिखाई देगा। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी हम लोग कहीं भी पहुंचे हैं तो उसका कहीं ना कहीं कमियां दिखाने की कोशिश किए हैं, क्योंकि वहां पे कमी दिखती थी। लेकिन आज हम गाजीपुर ज़िले के धरी कला गांव पे हैं, जो एक पंचायत भवन बना है और वहीं पे एक प्राइमरी स्कूल है। एक ऐसा प्राइमरी स्कूल, फिलहाल आज तो बंद है क्योंकि 20 तारीख के बाद छुट्टी हो जाती है। और यहीं से आपको दिखाना चाहूँगा कि जिस तरह से ये प्राइमरी स्कूल की व्यवस्था देखने को आपको मिल रही है, शायद पूरे उत्तर प्रदेश के ज़िला गाजीपुर में चाहे किसी भी ज़िले में आपको देखने को नहीं मिलेगी। ये मेरी आशा है, क्योंकि ऐसा पंचायत भवन और ऐसा प्राइमरी स्कूल देखने को कम मिलेगा। हम जहाँ खड़े हैं वहाँ के नीचे के देख लीजिए कि इंटरलॉकिंग के साथ सारी व्यवस्थाएं हैं, यानी फर्श बनाया गया है। फिर भी हमेशा यही लगता है लोगों को कि हम लोग सिर्फ बुराइयां दिखाते हैं, अच्छा होगा तो अच्छाइयाँ भी दिखाते रहेंगे। देखिए यहाँ पे देख लीजिए खेल के मैदान बनाए गए हैं और खेल के मैदान के अंदर सारी व्यवस्थाएं बच्चों को खेलने के लिए है, ताकि बच्चों को किसी प्रकार की दिक्कत न हो। फिलहाल ये देख लीजिए चारों तरफ इसके इंटरलॉकिंग कर दी गई है, ताकि बारिश के मौसम में बच्चों को कचरा न लगे और देखने में सुंदर भी महसूस हो। और ये देखिए यहाँ पे एक ऐसा स्टेज बनाया गया है जहाँ पर कोई भी कार्यक्रम होगा तो इस स्टेज के माध्यम से सभी को प्रस्तुत किया जाएगा, क्योंकि ऐसा कुछ देखने को बहुत कम मिलता है। गाजीपुर में यह ऐसा गांव पहला है। अब आपको चलते हैं हम ग्राम पंचायत सचिवालय धरी कला में, और गांव का नाम भी जान लीजिए कि गांव का नाम भी है गाजीपुर ज़िले का धरी कला। और धरी कला में किस तरह से प्रधान ने यहाँ पे किस तरह से मेहनत करके क्या क्या किए हैं, मैं आज आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। और पहले ही जब हम घुसते हैं तो समझ में आ जाता है कि हम किसी बहुत बड़े शहर के स्कूल में हैं, बहुत बड़े शहर के पंचायत भवन में हैं, क्योंकि देहातों में तो कम देखने को मिलेगी। जिस तरह से यहाँ फुलवारियाँ लगाई गई है आप देख सकते हैं। श्री दल सिंगार राम ग्राम प्रधान हैं धरी कला के, और श्री मनोज कुमार बर्मा खंड विकास अधिकारी हैं। मतलब इस पे अगर आप पहुँचते हैं तो पेड़ों पे जो भी चीज़ें दिखाई दे रही है आपको समझ सकते हैं कि यहाँ पे कौन कौन अधिकारी है, कौन क्या क्या है। जाली नुमा बना करके इस पर लिख दिया गया है, ताकि किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं पड़े और पढ़ा लिखा व्यक्ति हो थोड़ा सा देखे और समझ लें। वालों पे पोस्टर जो भी बनाए गए हैं कहीं न कहीं एकता, सुंदरता, स्वच्छता का प्रतीक दिखाई होगा। क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए कि जिस तरह से बताया जा रहा है कि पहले के समय में जब पंचायत हुआ करती थी गांव में, पेड़ों के नीचे बैठ करके पंचायत हुआ करती थी। तो यहाँ पे देखिए किस तरह से लोग बैठ रहे हैं, बैठे हुए एक तरफ पंचायत चल रहा है। ठीक उसी तरह ये भी चीज़ें देखने को मिलती है। यहाँ पे सारे धर्म के लोग दिखाई दे रहे हैं। और मैं भी चाहता हूँ कि अगर आपके अंदर जुनून है कि मैं अपने देश को एकता और अखंडता से बचा पाऊँ, तो सबसे बड़ी चीज़ है एकता और अखंडता को बनाने के लिए सबको एक होना बहुत ज़रूरी है। और आपको चलते हैं हम इस पर दिखाते हैं ग्राम पंचायत सचिवालय धरी कला में, विकास खंड देवकली, थाना सादियाबाद, तहसील सैदपुर, ज़िला गाजीपुर। अब आप सोच रहे होंगे कि हम शहर में हैं, लेकिन आपको देहात हम बता रहे हैं, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए आप, ग्राम पंचायत सचिवालय है धरी कला, ज़िला गाजीपुर। और इसके अंदर जब हम पंचायत भवन के अंदर जाते हैं तो सबसे पहले देखने को ये मिलता है सामने से कि जिस तरह से सभा कक्ष बनाए गए हैं, और सभा कक्ष के अंदर एक ऐसा पहला सभा कक्ष है, पहला ऐसा सचिवालय है जहां बाबा साहब अम्बेडकर और भगवान बुद्ध की फ़ोटो भी लगाई गई है। क्यों? जानते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने देश के संविधान को लिखने के लिए किस तरह से मेहनत किया है, और हमारा देश बाबा साहब अम्बेडकर के लिखे हुए संविधान पर चलता है। क्योंकि बहुत सारे जगह जाएंगे तो उनकी प्रतिमा तक दिखाई नहीं देगी, लेकिन ये एक ऐसा सचिवालय है जहाँ पे सभा कक्ष बहुत सुंदर ढंग से बनाया गया है, कुर्सियाँ व्यवस्थित लगाई गई हैं। और साथ साथ और जब अंदर बाहर आते हैं तो किसी की गैरहाजिरी न हो पाए, कोई गैरहाजिर न हो पाए, और साथ साथ कोई अपने आप को और सबको बेवकूफ़ न बना पाए, इसके लिए यहाँ पे बायोमेट्रिक मशीन भी लगा दी गई है, ताकि आप ये समझ पाएँ
कि हम चोर नहीं हैं। अब पता नहीं लोग रोज़ आते हैं कि नहीं रोज़ आते हैं। मशीन शायद अभी लग रहा है कि 10:42 हो रहा है, काम कर रही होगी, और ये उन्हीं लोगों के लिए लगाई गई है कि अगर आप ड्यूटी कर रहे हैं तो अच्छी तरह से ड्यूटी करिए, क्योंकि चोरी करेंगे तो बायोमेट्रिक ऑटोमेटिक आपको बता देगी कि आप गलत हैं। यहाँ पे देखिए रोजगार सेवक BC तक की आशा आंगनबाड़ी कक्ष बनाया गया है और इसमें कंप्यूटर भवन भी रखे गए हैं, और पूरे तरफ CCTV कैमरे भी हैं। आपको दिखा दूँ ना, CCTV कैमरे भी हैं। ये सारी चीज़ें हैं, बहुत अच्छी चीज़ें हैं। और यहाँ पे पंचायत, और कोई भी व्यक्ति कुछ भी खा करके इधर फेंके ना, कोई कूड़ा ना करे, इसके लिए वो भी बनाया गया है जिसको बोलते हैं डस्टबिन। डस्टबिन है, और डस्टबिन के साथ साथ यहाँ के पंचायत अधिकारी हैं शायद। आप क्या हैं भैया? आप पंचायत सहायक हैं। पंचायत सहायक जी। अच्छा, पंचायत सहायक जी, आप बताइए कब से यहाँ पे हैं आप नियुक्त? हम यहाँ पे देखिए 3 महीने हो चुका है हम लोग। 3 महीने। हाँ, जब आए थे तब से ऐसा ही है? हाँ, ऐसा ही है। कब, लगभग कितने साल हो गया बने? अभी अगस्त में बना है। अगस्त में बना है। संपूर्ण अच्छा, फाइनल हो चुका आप है। बताइए, अभी पहली ज्वाइनिंग यहाँ पे हुई कि और भी कहीं गए थे आप पहले? नहीं, हम लोग की अभी पहली भर्ती हुई है, पहली ज्वाइनिंग अपने ग्राम पंचायत में हुई है। पहली भर्ती हुई, पहली ज्वाइनिंग हुई अपने ग्राम पंचायत में हुई है। और आप ये सोचते होंगे कि नहीं, सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार पूरे देश में है, तो कहीं कहीं ऐसा ज़िला, ऐसा गांव भी है जहां भ्रष्टाचार मुक्त है, और साथ साथ ऐसी व्यवस्था है जो आप कभी शहरों में प्राइवेट सचिवालय में देखने को मिल सकता है। यहाँ जिस जगह अगर आप धरी कला में आते हैं तो जैसे लगेगा कि हम लखनऊ सचिवालय में हैं, क्योंकि वो जिस तरह से वहाँ की व्यवस्थाएं हैं, यहाँ पे सबकी फ़ोटो लगाई गई हैं ताकि लोग ये स्पष्ट कर पाएँ कि हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन है, प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है, और देश का जिसके वजह से हमारा देश चलाया जाता है, संविधान लेखक कौन है, बाबा साहब अम्बेडकर जी। बगल में भगवान बुद्ध की प्रतिमा और महात्मा गांधी जो राष्ट्रपिता है, यानी सबकी फ़ोटो यहाँ पे लगाई गई है ताकि कोई यह न कह सके कि हम किसी चीज़ से चूक गए हैं। और ये सारी कुर्सियाँ भी बहुत व्यवस्थित ढंग से मिली हैं। हमारे साथ एक और साथी हैं, इनसे बात करेंगे कि क्या ये आपके नज़र में ये पहली सचिवालय है या और भी नज़र आपने देखा है कहीं? जी सर, बताइए, पहले तो अपना परिचय बताइए। देखिए, मेरा नाम रजनीश है। हाँ। और हम भी एक यूट्यूबर हैं, हमारा चैनल है जनादर्श भारत जी। देखिए, सचिवालय की जहाँ तक हम बात करें तो हमारी समझ से ये पहली रुक जाएगी। हाँ, बोलिए क्या? चलिए जान दीजिए, छोड़िए, आप शांत कोई बात नहीं। चलिए, खत्म। जान दीजिए, कोई बात, वो अपना काम करिए। चलिए बताइए। देखिए, जहाँ तक आप सचिवालय की बात कर रहे हैं तो वास्तव में यहाँ आप बैठे होंगे तो आपको समझ में आता होगा। और बहुत सारी ग्राम पंचायतें हम लोगों ने अपनी मुहिम में भी घूमा है और देखा भी है। हालांकि सबसे पहले तो आपके चैनल को मैं बहुत बधाई देता हूँ, बहुत आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप ऐसी चीज़ों को दिखा रहे हैं। और सत्या जी, एक बात हम कहें ना, तो कोई यहाँ आएगा नहीं ये दिखाने, नहीं दिखाने के लिए आएगा। और पत्रकार आज वही चीज़ ढूंढते हैं कि कहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, कहाँ किसकी थोड़ी सी कमी निकाल ली जाए, टीआरपी अपने चैनल की बढ़ा ली जाए, और अब तमाम तरह की चीज़ें, और आप अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन इस तरह का विकास करने के लिए आपके अंदर नीयत अच्छी होनी चाहिए, है कि नहीं है? अब यहाँ के ग्राम प्रधान को हम क्या कहें, यहाँ के जो ग्राम प्रधान हैं, जिसके बारे में अगर हम लोग बात करें, आप अगर दिखा रहे हैं आज ना, तो बहुत सारे लोग देखेंगे। और उनके लिए मैं कहना चाहता हूं कि बहुत उनको तो शर्म से डूब मरना चाहिए, जो भौकाल हैं जिसके अंदर बताते रहे। बड़ी बड़ी गाड़ियों से तो चलते हैं, कहने को तो 10-10 बार से अपने ग्राम पंचायत में ग्राम प्रधान हैं, लेकिन इस तरह की व्यवस्था उनको नहीं। वो बालू चुरा ले रहे हैं, ईटा चुरा ले रहे हैं, और यहाँ तक कि MDM जो बच्चों का, छोटे बच्चों का भोजन होता है, उसमें वो चोरी करके खा रहे हैं, बताइए। लेकिन आज देखेंगे ना, इस कैंपस के अंदर है, आप ना इस कैंपस के बाहर जाके देखिएगा। जब हम पहली बार आए थे तो हमको लगा था, आप रात में कभी इधर से गुजरिएगा, नहर के किनारे है बिल्कुल, अगस्ता से आप पहलवानपुर वाली ये सड़क है, नहर से गुजरिएगा और रात के समय इधर झांक करके देखेंगे तो लगेगा नहीं कि ये देहात है, लगेगा कि आप शहर में घूम रहे हैं।
और पहली ऐसी ग्राम पंचायत हमारे लिए, आपने तो अभी कहा है, और हमारे लिए अजूबा ही है। और इसी बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ के ग्राम प्रधान की जो मानसिकता है, जो नीयत है, वो कितनी साफ है। पहली ऐसी ग्राम पंचायत है, ऐसी सचिवालय है जिसमें हमने बुद्ध को भी देखा है और बाबा साहब अम्बेडकर भी लगे हुए हैं। कहीं ऐसा नहीं है साहब। और इसी मानसिकता और इसी विचारधारा की देन है कि ये लोग समाज सेवा कर रहे हैं, इनकी नीयत अच्छी है और बढ़िया काम कर रहे हैं। ये जानिएगा। अच्छा, एक चीज़ और देखिए, बहुत भी आप भी घूमे होंगे, और भी जगह क्या देखने को मिलता है? और जगहों पर देखने को ये मिलता है, आपको बता दें साहब, पहली बात कि निर्माण इतना मतलब बदतर क्वालिटी का होगा। हालांकि घटिया शब्द तो हमारे लिए बहुत बुरा है, मीडिया में नहीं बोला जा सकता है, लेकिन उससे भी अगर छोटा शब्द हो ना तो उनके लिए कहा जा सकता है। गांव के लोग कहीं खिड़कियां चुरा करके लेके चले जा रहे हैं, कहीं ताला तोड़ करके लेके चले जा रहे हैं। ऐसी ऐसी बिल्डिंगें बनी हैं। बीएसपी गवर्नमेंट में बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से सामुदायिक भवन बना था हर ग्राम पंचायत में, बता दें, जो भी अम्बेडकर गांव थे वहाँ बना था। आज के डेट में जाएंगे ना तो किसी भवन में दरवाज़ा और खिड़कियाँ आपको नहीं मिलेगी साहब। ये स्थिति है कि एक एक तार तक नोच ले गए, एक एक ईंट लोग उखाड़ रहे हैं। 9 लाख 10 लाख रुपया लगा करके वो भवन बना था। तो इतना, ये खुदे चोर हैं। ग्राम पंचायतों में यहाँ से लेकर के ऊपर तक सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, सब भ्रष्टाचार में। अगर बताइए, अगर इस पंचायत का या किसी भी बिल्डिंग का जो बिल्कुल जंगल में बनी है, अगर उसका रोज़ ताला खुलता है और बंद होता है तो उसमें चोरी हो पाएगी? भले उसमें कोई न रहता हो। अगर चोरी हो भी गई, अगर उसका कहीं ना कोई एक ढेला भी मार देगा ना, अगर एक तिनका भी उठा के मार दिया, तो स्थिति ये है कि अगर रोज़ अगर खुलता है तो दूसरे दिन जैसे खुलेगा तो हमारे समझ में आ जाएगा कि किसी ने इस पर कुछ किया है। लेकिन जब उसको खुलना ही नहीं है तो चोर तो बेखौफ रोज़ उखाड़ के लेके जाएगा। तो ये स्थिति है, जान लीजिएगा। दोस्तों, हम आपको बता दें कि अब तक के लाइफ में मैंने ऐसा पहला ग्राम पंचायत देखा है, ऐसा सचिवालय देखा है जहाँ इतनी सारी व्यवस्थाएं हैं। और ये सिर्फ पंचायत की बात नहीं, सिर्फ सचिवालय की बात नहीं, यहाँ पे एक प्राइमरी स्कूल है, उसको भी मैंने आपको दिखाने की कोशिश की थी कि प्राइमरी स्कूल जिस तरह से यहाँ बना हुआ है, शायद और भी स्कूलों से बहुत बेहतर है। और जगहों पर जाकर देखें तो कहीं का जर्जर उसका भवन ही है। और जब आप सचिवालय से बाहर निकलेंगे तो एक बहुत प्यारा सा ग्राउंड है, जो जिस ग्राउंड को मिट्टी से नहीं बल्कि उसको इंटरलॉकिंग के ज़रिए बनाया गया ताकि बच्चों को बारिश के मौसम में कहीं कचरा न लग जाए, ताकि उनको दौड़ने में दिक्कत न हो। इस तरह से व्यवस्थाएं की गई है। ठीक उसके बगल में एक सुंदर सा तालाब, उसके बगल में मंदिर, उसी के बगल में बैठका, शौचालय, सारी व्यवस्थाएं इतने सुचारू रूप से ढंग से बनाई गई है ताकि अगर आप कभी भी पूरे प्रदेश में घूम लीजिए तो कुछ देखने को न मिले, चाहे शहरों में भी देखने को न मिले, लेकिन अगर आप धरी कला में आएंगे तो सारी व्यवस्थाएं आपको देखने को मिल पाएंगी। और सभी प्रधान महोदय से कहना चाहता हूं कि पूरे ग्राम प्रधान के जितने भी लोग कहते हैं कि हमको पैसा नहीं आता है, आपको कहते हैं कि नहीं हमको व्यवस्थाएं नहीं मिल पाती हैं, अगर मिल नहीं पाती हैं तो इन साहब को कैसे मिल गई और ये साहब कैसे बना पाए, ये सोचने की बात है। अगर आप जी पहली ऐसी ग्राम पंचायत है जहाँ जिम बन रहा है। हाँ, पहली यहाँ ऐसी ग्राम पंचायत है जहाँ जो बच्चे तैयारी करने वाले हैं उनके लिए जिम बनाया जा रहा है ताकि लड़के दौड़ने के बाद जिम करें और वह अच्छी तरह से हिष्ट पुष्ट रह सकें और आने वाले भविष्य में कुछ नया काम कर पाएँ। इतना ही मैं आपको दिखा रहा था धरी कला गाजीपुर का सचिवालय, स्कूल और सारी चीज़ें जो पूरे उत्तर प्रदेश में पहला होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।